बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे। हाथ में लावेल कुछ देर बाहिन, कुछ देर बाहिन अगुआ मान के, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे। कहाँ से आवे है सुंदर अगुआ, है सुंदर अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे। हाथ में माला पिंधाई दे रे बाहिन, पिंधाई दे रे बाहिन अगुआ मान के, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे। हाथ में माला पिंधाई दे रे बाहिन, पिंधाई दे रे बाहिन अगुआ मान के, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे। इसो सहाय कर दे रे बाहिन, कर दे रे बाहिन अगुआ मान के, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे। कहाँ से आवा है सुंदर अगुआ, है सुंदर अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे, बड़े दूरे से अगुआ हमार माझे। हम लोग स्वागत दल हो करके एक साथ ईशु सहाय करना चाहेंगे। 1 2 3 ईशु सहाय। मैं भी आप सबों को मैं भी आप सबों को 1 2 3 कह के सुंदर स्वागत के लिए ईशु सहाय कहना चाहता हूँ। 1 2 3 ईशु सहाय। हेलो। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो। हमारे ओकरा पेरिस और सेंटर मंडली ढिंगापुर के जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, कोरबा पेरिस
और डिंगापुर मंडली, सेंटर मंडली, और जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, उन सबों को सुंदर स्वागत के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं गाना में सुन रहा था कि आप सबने मुझे जान गए हैं और मैं कहाँ से आया हूँ उन सबको आप गाना में आप गा दिए हैं। और इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि अब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सब अपने गाना में गा दिए हैं। हेलो, के परिचय देना आवश्यक है, आवश्यक है ना? ठीक है। मेरा नाम है पुरोहित यशवंत लकड़ा। मेरा नाम है पुरोहित यशवंत लकड़ा। और इससे पहले कि मैं ओकरा पेरिस का पेरिस चेयरमैन था, कलिसिया के विधि विधान प्रावधान के अनुसार मैं 13 सितंबर को कोरबा पेरिस में एक पेरिस चेयरमैन के रूप में मैं अपना योगदान दिया। और अब मैं कोरबा पेरिस का एक पेरिस चेयरमैन के रूप में हूँ। और आपके बीच में मैं अपने को पाके अति धन्य परमेश्वर को कहता हूँ कि ऐसा पेरिस में परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आपके इस पेरिस में, इतनी बड़ी पेरिस में, एक बड़ी शहरी नगरी पेरिस में, यहाँ के परमेश्वर के जो बेटा और बेटी हैं, विश्वासी हैं, उनके साथ में मैं प्रभु की महिमा का काम को मैं करने के लिए पाऊं। और मेरा परिचय में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप जरूर ओखरा और रांची का नाम लिए, लेकिन मेरा गांव का नाम आप नहीं ले पाए, ऐसा मैं सुन पाया। तो मेरा गांव का नाम इस प्रकार से है, आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके मुंह में पानी भी आ सकता है। आप सब सलाद पसंद करते हैं ना, वही सलाद है, मुरई टोली, गांव का नाम मुरई टोली। और अभी हम लोग मुरई टोली गुमला पेरिस के अंतर्गत में है, गांव में नहीं रहते हैं। हम लोग पूरा परिवार गुमला में रहते हैं। मेरी एक धर्म पत्नी है और उसका नाम है पादरियन सुनीता लकड़ा। और मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा मेरा बेटा है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसका नाम निमन निम्रोद लकड़ा। और छोटी बेटी है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती है, उसका नाम है अंजलि अमूल्य स्वीटी लकड़ा। इस प्रकार से मेरा छोटा परिचय है। और सुंदर स्वागत के लिए आप सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं जैसा मेरा उम्मीद से ज्यादा आपने स्वागत किया है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इतना आनंदित मन से आप स्वागत किए हैं। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में आनंदित करने के लिए प्रयास करूंगा। प्रभु से हम लोग बातचीत करेंगे और काम को हम लोग करेंगे। इसलिए आपने मुझे एक बेटा के साथ साथ एक धर्म अगुआ के रूप में स्वागत किया है। और प्रभु कहता है कि मुझे किए हैं, जब मेरे भेजने हारे को ऐसा स्वागत करते हैं तो मुझे किए हैं, कहता है प्रभु। इसलिए प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सबों को यीशु सहाय कहना चाहता हूं। 1 2 3 यीशु सहाय। और आज के इस संध्याकालीन समाज आराधना में मेरा भाग तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे भागी बनाया, इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। इसलिए आइए इस संध्याकालीन समाज को पादरी साहब, एक मिनट पादरी साहब, 2 मिनट लेना चाहूंगा।
हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको अगुवा के रूप में हमारे कोरबा पेरिस में भेजा है। और हम जैसा कि हम मंडली होकर स्वागत किया, हम पेरिस होकर भी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में आए। और यह सुंदर समय होगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके मुख से हम परमेश्वर के जीत और सामर्थ्य वचन को आज हम सुनने पाएंगे। तो मैं पेरिस की ओर से भी मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी तो स्वागत का सिलसिला चलता रहेगा, पर आज क्षमा चाहता हूं, मैं लेट हो गया और मैं आ नहीं पाया। पर मैं हृदय से मैं पेरिस सचिव होने के नाते पेरिस की ओर से आपका हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सचिव साहब को भी मैं ऐसा सुंदर हृदय की गहराई से जो स्वागत किए हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु अपना पवित्र वचन में कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, उपासना और भजन करें। तेरी महिमा और जय और प्रशंसा ऊंचे से ऊंचे स्थान में हो पिता परमेश्वर, कि तू आज इस शाम की घड़ी में हम पूरे कोरबा पेरिस के ख्रिस्त विश्वासियों को, वरन इसके इर्द गिर्द में जितने भी जाति समाज समुदाय के लोग हैं उन सबको प्रभु तू एक दिन उनके जीवन में अधिक जोड़ करके आशीर्वादित किया है और जीवित श्वास में रखा है कि हम जीवते परमेश्वर की हम महिमा आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से हम करने के लिए पाएं। इसलिए हे दयालु ईश्वर पिता, हम तेरे इस पवित्र आराधना में तेरी उपासना करने के लिए आए हैं। जितने भी ख्रिस्त विश्वासी, जितने भी लोग इस ऑनलाइन संध्याकालीन प्रार्थना समाज में जुटे हुए हैं प्रभु, उन सबों के मन हृदय आत्मा को तू अपनी ओर केंद्रित कर कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी महिमा करने के लिए पाएं। इसलिए हे दयालु ईश्वर पिता, हम तेरे निकट आकर के समाज आरंभ करने से पूर्व प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे मन हृदय आत्मा शुद्धता और पवित्रता की एक सीढ़ी ऊंचा उठने के लिए पाए। तेरे निकट आकर शिष्य नवाते हैं अपने पवित्र लहू से पिता परमेश्वर। हम हरेक को तू धो, शुद्ध साफ और पवित्र कर और ग्रहण कर कि हम तेरी आराधना करने के लिए पाए। सामर्थ्य दे प्रभु कि यह आराधना तेरे नाम से हम शुरू करें और तेरी महिमा के लिए हम संपन्न करें और लोगों को आत्मिक भोजन प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम के द्वारा आमीन। आइए हम लोग संध्याकालीन पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए 266 कुड़ुक डंडी, डंडी नंबर 266 हम लोग गाएं और इसे हम लोग भजन राग में गाएं। मांदर बजाने वाले मांदर बजाएंगे और अच्छा सुंदर सुरीली स्वर में मांदर बजाएंगे और हम लोग इसे बाजा के साथ ताली बजाते हुए इस गीत को हम लोग 266 कुड़ुक डंडी को हम लोग गाएं। बारह नाम भाई बहन रिझिरोत उर्वसनु उर्मी उला रिझिरोत, 12 नाम भाई बहन रिझिरोत धर्म सगी वचन तिंगर अलगी में नागे अकई कोड़े लगी। आइए इस गीत को हम लोग गाएं। शुरू करें। 12 नाम भाई बहन रिझिरोत योरबा सनो योरमी उला रिझिरोत, 12 नाम भाई बहन रिझिरो लाबारा नाम भाई बहन रिझिरो योरबा सनो योरमी उला रिझिरो
baranambar bahinrijiro ladhar meski bachan tengera lagi ladhar meski bachan tengera lagi lame lage akke kode lagi baranambar bahinrijiro tayo pasno yormi yullarijiro baranambar bahinrijiro la kristani mandali dharmes giraji la kristani mandali dharmes giraji la raage yakke kode lagi baranambar bahinrijiro tayo basno yormi yullarijiro baranambar bahinrijiro lagirija elpa ye thera lagi lagirija elpa ye thera lagi la mere kharajin ye dalagi baranambar bahinrijiro tayo basno yormi yullarijiro baranambar bahinrijiro la yorba sangirana yormi yullarijirna la yorba sangirana yormi yullarijirna Allah naad sangirana chikhna yolkhna baranambar bahinrijiro tayo basno yormi yullarijiro baranambar bahinrijiro lasan sargirijirna ke agirijirna lasan sargirijirna ke agirijirna la yorba sangeyo jagirijirna baranambar bahinrijiro tayo basno yormi yullarijiro baranambar bahinrijiro la yorubasno rijirna paradisno rijirna la yorubasno rijirna paradisno rijirna la mere khano sado sado rijirna baranambar bahinrijiro tayo basno yormi yullarijiro baranambar
माही निर्जिरो। संध्याकालीन ऑनलाइन प्रार्थना में जुटे सभी विश्वासी अपने अपने जगह में जैसे बनता है खड़े हो जाएंगे। धर्मे वावसरा खद्दसरा ने वहां बोलतस के ही नामेति आमीन नमय संग्रह धर्मस के ही नामेति रही आस मेरखंदरा हेखलन कमचर ओ मामना धार में वाबस गे आरा खद्दस गे आरा नीमन बोलता सगे कान राहे चाहूलनु महाबा अकोन राए आरा सदा सदराओ आमीन। यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौटा पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे जो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। हल्लेलुया। बरा नाम धर्मिस गही ओह माननो ने पैकर गाही धर्मे बंती गोटा बेल खाने दिखे रहे होशियाना होशियाना ने जे निगाह नाम ते बरदास होशियाना 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 भिक्षानो उर्वस निम्गने मंदसनिका आरा निंगा बो तासगने। हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय आबा, मानव को तूने प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम शारीरिक लौकिक जीवन के लिए तूने भोजन देता है और उनकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही प्रभु हम हर एक विश्वासियों के लिए दाऊद कहता है सुबह दोपहर शाम मैं यहोवा को पुकारता हूं और दुहाई देता और चिल्लाता हूं। ओ प्रभु परमेश्वर मेरी दुहाई सुनता है। पिता, हम आत्मिक जीवन के लिए भी इसी रीति से आत्मिक भोजन की चिंता करते हैं और इस शाम की घड़ी में प्रभु प्रति संध्या तेरे पास आते हैं और पिता पूरे संध्या काल के लिए प्रभु हम आत्मिक भोजन ग्रहण करते हैं। प्रभु इसी रीति से आज भी तूने हमारे लिए व्यवस्था किया है पिता कि हम उस आत्मिक भोजन को हम ग्रहण करें। एक एक लोगों को पिता परमेश्वर तूने आत्मिक भोजन ग्रहण करने के लिए उनके हृदय की थाली और कानों को खोल प्रभु कि वे सुने और ग्रहण करें और अपने नियंत्रण में तू कर ले प्रभु कि यह वाणी को लोग सुने। अपने दास को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक दे और मुख्य हृदय आत्मा में तू बोल और पिता मन हृदय आत्मा को खोल दे और ज्ञान को भर दे कि तेरे द्वारा पिता परमेश्वर हम जो वचन पढ़ें और उस वचन की गुढ़ बातों को हम प्रकट करने के लिए पाएं। मेरे मुख और हृदय में होकर आप बोलिए पिता कि सचमुच में वह वचन की गुढ़ बात प्रकट किया जाए। सारा आदर मान तुझे देते हैं। हर एक के दोष गुना अपराध को क्षमा कर बिनती यीशु के नाम से लाते हैं। सुन दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हमारे पंजिका के अनुसार आज के लिए जो शाम का पवित्र वचन है उस वचन को हम लोग देखें। मत्ती 21
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 23 से लेकर के 27 वचन। मत्ती 21 वचन 23 से लेकर के 27 वचन। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 23 टू 27। आइए इस वचन को हम लोग सुने जैसा प्रभु कहते हैं। मत्ती 21 23 से लेकर के 27। आइए हम लोग आरंभ करें। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तूने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यहां तक। आमीन। मंडली बैठ जाएगी, सभी अपने अपने जगह में बैठ जाएंगे। ख्रिस्ट मसीह में उपस्थित प्यारे विश्वासियों और ऑनलाइन संध्याकालीन समाज में जुड़े समस्त पेरिश और दूर निकट के परमेश्वर के बेटा और बेटी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो कि प्रभु परमेश्वर हम सबों को हमारे जीवन के लिए, वरन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, कि हम शारीरिक जीवन के लिए, लौकिक जीवन के लिए, जैसा दाऊद 55 भजन संहिता के वचन 17 में कहता है और दानियल 6 और उसका वचन 10 में कहता है कि सुबह दोपहर और शाम मैं यहोवा को दुहाई देता हूं और वह मेरी सुन लेता है। परमेश्वर केवल सुनता ही नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर हमारी मांगों को वह पूरा करता है और हमें जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पेरिश के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर की राज की बढ़ती के लिए जो आवश्यकता है प्रदान करता है। और यह काम यीशु हम सबों को एक अधिकार सहित यह आशीष देता है। यदि हम यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 2 को यदि गौर करेंगे तो यीशु कह रहा है, अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं तुझे कह देता। ये बात यीशु हम सबों को बतलाना चाह रहा है। अगर आप जो मांग रहे हैं जीवन के लिए, तो अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं कह देता कि मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु कह रहा है कि मेरे पास है। सारी समस्या का समाधान भी मेरे पास में है और यीशु हम सबों को हमारा दाता और दयाल है। वो यीशु हमें देता है।
कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज का जो पदखंड है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय वचन 23 से लेकर के 27 तक, इसमें यीशु उपदेश कर रहा है, अर्थात यीशु वचन का प्रचार कर रहा है। यीशु लोगों को जीवन की बातों को बता रहा है। यीशु लोगों को स्वर्ग की राज के बारे में बता रहा है। यीशु हम सबों को अनंत जीवन के बारे में बतला रहा है। यीशु हम सबों को हमारे पारिवारिक जीवन में हमारा जीवन कैसी होनी चाहिए, इन बातों को यीशु बतला रहा है और यीशु उपदेश दे रहा है, वचन का प्रचार कर रहा है। इसमें स्पष्ट इतना ही लिखा हुआ है कि वह वचन का प्रचार कर रहा है, लेकिन क्या वचन का प्रचार कर रहा है ये पता नहीं है, ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ नहीं है। पर जैसा आगे के वचनों में पाते हैं तो वहां फरीसी और पुरनिये की चर्चा है। फरीसी और पुरनियों की वह चर्चा है। ये लोग धर्म पंडित हैं, ये लोग धर्म अगुआ हैं, ये लोग धर्म समुदाय के वे अधिकारी हैं। आज ये लोग प्यारे विश्वासियों, ये लोग चाहते हैं कि यीशु जो काम करता है वो काम एक विधि के अनुसार किया जाए और एक उचित समय में किया जाए। और इस चीज को करने के लिए प्यारे विश्वासियों, वे लोग एक विधि और परंपरा को बना दिए थे। अगर पिछला रविवार के जो पाठ वचन को यदि हम लोग गौर करेंगे तो उसमें स्पष्ट मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति का गधा या बैल कुएं में गिर जाता है और वह रविवार का दिन है, आराधना करने का दिन है, तो क्या उसे ना निकाला जाएगा? या यीशु का स्टेटमेंट है, यीशु का सवाल है। इसलिए कि प्यारे विश्वासियों, यीशु हर एक प्राण के रखवाला है। यीशु हर एक प्राणों का रखवाला है, वो प्राण को बचाना चाहता है। और जो फरीसी हैं, सदूकी हैं, शास्त्री हैं, धर्म पंडित हैं, ये पुरनिये हैं, ये लोग उस नियम को देखते हैं कि नियम में क्या कहता है। अगर उस नियम में कहें तो जिस दिन हम परमेश्वर की आराधना विशेष रीति से हम करते हैं रविवार के दिन में, उस दिन में कोई भी काम नहीं करना है। और यीशु का ऐसी मनसा और विचार नहीं है। हम आवश्यक काम को हम उस दिन भी करें, और यीशु उस दिन भी उस आवश्यक काम को किया प्यारे विश्वासियों, कि एक प्राण को बचाने के लिए यीशु काम किया। आज भी आज का जो इस पदखंड में पाते हैं कि यीशु को सवाल कर रहे हैं कि यह काम जो करते हैं वो किसके अधिकार से करते हैं, और यह काम को करने के लिए किसने तुझे यह अधिकार दिया है। यीशु भी उन लोगों को सवाल का जवाब ना देते हुए सवाल करने की विचार किया, और यीशु भी कहा, यीशु भी सवाल कर रहा है, और वह यह कह रहा है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है वो कहां से था। वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो कहां से था, वो किसकी ओर से भेजा गया था, वो कौन था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, अगर
मैं एक बात कहूं तो कैसा होगा मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विश्वासी के साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वचन के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कहें तो विशेष रीति से सवाल कितने प्रकार का होता है। अगर यदि हम लोग कहें कि सवाल कितने प्रकार का होता है, तो उसका जो उत्तर होगा वो सवाल दो प्रकार से होता है। एक नकारात्मक सवाल और दूसरा सकारात्मक सवाल। एक नकारात्मक सवाल और दूसरा सकारात्मक सवाल। और इन जो दो प्रकार का जो सवाल है, उन सवाल में से यीशु भली भांति जानता है कि यीशु को जो सवाल कर रहे हैं वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। यीशु भली भांति इसको जान रहा है। अगर हम बाइबल के शुरू में हम देखें जो सवाल किया गया है, बाइबल के शुरू में हम देखें प्यारे विश्वासियों, तो वो शुरू का सवाल क्या है, उस सवाल को यदि हम लोग गौर करेंगे तो वो सवाल हम सबों को मिलता है उत्पत्ति का किताब अध्याय 3 और उसका पहला वचन के खंड बी में। उत्पत्ति का किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका खंड बी में हम लोग देखते हैं उसमें क्या सवाल किया गया है, और वह सवाल सकारात्मक है या वो सवाल नकारात्मक है। इसमें दूसरा खंड को हम लोग गौर करेंगे, वरन पूरा उत्पत्ति 3रा अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे। उसमें वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, अब यहां से सवाल खड़ा हो रहा है। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? यही सवाल है जो बाइबल का सवाल है। पहला सवाल है वो यही है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। ये परमेश्वर ने कहा है आदम और हवा को। लेकिन प्यारे विश्वासियों, ये शैतान का सवाल मनुष्य के लिए है और यह सवाल नकारात्मक है। ये सकारात्मक सवाल नहीं है, ये नकारात्मक सवाल है। इसलिए जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो अपना जो सवाल करता है वो नकारात्मक से शुरू करता है। जो दुष्ट है, जो शैतान है, जो मुदई है, जो बैरी है, वो सवाल का आरंभ नकारात्मक से करता है। और इन नकारात्मक सवाल को प्यारे विश्वासियों यीशु जवाब देना नहीं चाहता है। यीशु ऐसे नकारात्मक सवालों का जवाब देना नहीं चाहता है। अगर इस बात की हम यदि पुष्टि करें कि यीशु इस नकारात्मक सवाल का जवाब देना नहीं चाहा, तो लूका 23:9 में उसमें एक सवाल किया गया है। वह बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। यहां वचन में लिखता है लूका 23:9 में, वह बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। वह किसके लिए किया गया है? वो राजा हेरोदेस है। वह राजा हेरोदेस है वह। और उसने मतलब यीशु ने, इसलिए कि राजा हेरोदेस बहुत सारी सवाल की। यीशु को जो क्रूस में ठोकने के जो समय था उससे पहले की बात है, और ये सब नकारात्मक सवाल था। इसलिए यीशु जवाब देना ना चाहा। आज का वचन में ये फरीसी और पुरनिये जो हैं वे नकारात्मक सवाल कर रहे हैं, इसलिए यीशु जवाब देना नहीं चाह रहा है। क्योंकि नकारात्मक बातों की आवश्यकता हम विश्वासियों को नहीं है। नकारात्मक बातों की जरूरत हम विश्वासियों को नहीं है। इसलिए यीशु इनके विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहता है।
इसलिए प्यारे विश्वासियों, आज यीशु इस वचन के तहत कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यीशु जो सवाल कर रहा है वो यूहन्ना के विषय में कह रहा है। अब एक सहज और दूसरा सवाल पूरे ऑनलाइन जुड़े संध्याकालीन समाज में वचन को सुन रहे हैं उन तमाम परमेश्वर के बेटा और बेटी के लिए दूसरा सवाल है मेरी ओर से। वह सवाल यह है कि एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताना है जो अपने मां के गर्भ से ही सभी चीजों में परिपूर्ण होकर आया था। वह कौन व्यक्ति है? कौन व्यक्ति? थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वो व्यक्ति है यूहन्ना। यूहन्ना ही पूरे बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी मां के गर्भ से ही वो सारी बातों में परिपूर्ण होकर के आया था। वो परिपूर्ण होकर के आया था और उसी के बारे में यीशु पूछ रहा है। और यीशु के जो सकारात्मक जो सवाल है प्यारो, उस सकारात्मक सवाल को वे लोग भयभीत हो गए, डर गए, जवाब देने के लिए डर गए। आज यीशु जो सवाल किया फरीसियों को, उस सवाल का जवाब देने के लिए वो डर गए। यीशु जो सवाल करता है वो बहुत गहरी रूप से वो सवाल करता है और उसका बहुत भीतरी बात होता है। प्यारे विश्वासियों, मैं अपने जीवन के एक छोटी सी घटना को मैं बताना चाहूंगा जो यीशु मुझसे सवाल किया था। मैं एक गवाही, छोटी सी गवाही अपने बारे में देना चाह रहा हूं। जब मैं थियोलॉजिकल कॉलेज पढ़ने के लिए गया इटकी मलारन रांची में, तो पहली सेशन में मैंने बीमार होने के कारण मैं लौट के आ गया और मेरा सेशन खराब हो गया। और बहुत सारे लोग कहने लगे कि यशवंत, आपने इतना दिन प्रचारी किया और आप इस पुरोहित लाइन में गया और आप रह नहीं पाए। आपकी यह परिवार की चिंता है, आपकी यह बेटा बेटी की चिंता है, आपको यह धन की चिंता है, आपको पुरोहित करने का मन नहीं है। बहुत सारे बातें मेरे मन में कहने लगे यह भी कि रोग तुम्हारे जीवन के लिए एक बहाना है, आप बहाना बना रहे हैं। लेकिन प्यारे विश्वासियों, मैं रात भर प्रार्थना करता था और प्रभु से बातचीत करता था और मैं रात को रोता था। मेरी धर्म पत्नी नहीं जानती थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, वे सो जाते थे। लेकिन जब कभी वे लोग जानते थे तो बच्चे पूछते थे कि पापा क्यों रोते हैं। मुझे बहुत इस बात की बिछुड़न के लिए गहरी मुझे चोट लगा कि मैं क्यों बिछुड़ा। एक रात प्यारे विश्वासियों, जीवन की यह सच्ची घटना है, यीशु मसीह ने मुझे सवाल किया और वह सवाल यह है, मेरा नाम लेकर के पुकारा, यशवंत मेरी भेड़ को तुझे चराना है। यही सवाल यीशु ने मुझसे किया, यशवंत मेरा नाम लेके कहा। अगर यशायाह 49 का 15-16 वचन को यदि खोलेंगे तो यीशु कहता है कि मैं तेरा चित्र, हर एक विश्वासी का चित्र अपने हथेली में खोद के रखा है। मैं देखता हूं, मैं रात रात भर आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता कि प्रभु ऐसा सेवा की काम के लिए मैं क्यों छूट गया, क्यों बिछुड़ गया। एक रात की घटना है प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सवाल किया कि यशवंत मेरी भेड़ों को तुझे चराना है। ये नकारात्मक सवाल नहीं किया, क्या मेरी भेड़ों को तुझे चराना है, चराओगे कि नहीं, ये नकारात्मक सवाल नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को तुझे चराना है। और जैसे ही मैंने आवाज को सुना और अपनी आंख को उठाया और एक पुरोहित को देखा, मैं तत्पश्चात मैं जाग गया। आत्मा में मुझे सामर्थ्य मिला और मैंने आज भेड़ की चरवाही के लिए मैं अपने घर परिवार को, प्यारे
विश्वासी परमेश्वर के हाथ में छोड़ करके आपके बीच में अभी मौजूद हूं। यह परमेश्वर को महिमा की बात है। इसी रीति से हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक सवाल करता है और महीन सवाल करता है। वो सवाल नेगेटिव नहीं होता है, वो सवाल नकारात्मक नहीं होता है, वो सवाल सकारात्मक होता है। इसीलिए यीशु हम सबों को एक सकारात्मक सवाल करता है। उस सवाल को हम बहुत महीन रूप से हम समझें, और जब हम यीशु को सवाल करते हैं तो हम सदूकी और फरीसियों की तरह नहीं, हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री की तरह, जो आज का वचन है यीशु का अधिकार सहित सवाल है, हम वो सकारात्मक सवाल करें यीशु को। हमारी जो सवाल सकारात्मक होगा तो यीशु मसीह हमें सकारात्मक रूप से जवाब देगा, और वो जवाब देगा, वो जवाब का हम प्रतिफल को पाएंगे, और वह प्रतिफल हम हर एक के जीवन में एक आशीष के रूप में होगा, एक आशीष के रूप में होगा। इसीलिए हम यीशु मसीह के पास हम आए, जब भी आए, सुबह दोपहर शाम किसी भी घड़ी, हम यीशु के साथ सकारात्मक रूप से बातचीत करें कि यीशु हमारी इस सकारात्मक रूप से बात को, हमारी प्रार्थना को, हमारी भक्ति भरी गाना को प्रभु सुनेगा, और सुन करके हमें अपना उत्तर एक आशीष के रूप में प्रदान करेगा। इसलिए आइए हम यीशु के पास हम अपने सही रूप का जो सवाल है उसको हम लोग लेकर के आए, और प्रभु को हम बताएं कि वह प्रभु हमें उत्तर देगा और हम आशीष को प्राप्त करेंगे। वचन की आशीष हम आप हर एक को बहुत अहद से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय अब्बा, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में प्रभु प्रतिदिन अंश अंश करके अपना वचन को देना, जोड़ना और बढ़ाना चाहता है। प्रभु आज भी हम तेरे पास आए हैं प्रभु, कि हम तुझ पर आशा और भरोसा रख करके प्रभु हम तेरे निकट आए हैं, और प्रभु हम तुझसे बातचीत करना चाहते हैं प्रभु, और वह बातचीत प्रभु हमारा आशीष योग्य होना है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी जो वचन को सुने हैं प्रभु, आज तुझसे बातचीत करते हुए हे पिता परमेश्वर अपने जीवन की सच्ची बातों को, अपने जीवन की सच्ची आवश्यकताओं को लेकर के आए प्रभु, कि तू उनके प्रति उत्तर देगा और वे आशीष के भागी होंगे और आशीषित जीवन को पाकर बढ़ने के लिए पाएंगे। जो वचन सुने हैं प्रभु हर एक मन हृदय आत्मा में रख दे, कि पिता परमेश्वर वे सचमुच में तेरी ओर से आगे बढ़ने के लिए पाएं। यीशु के नाम से यह प्रार्थना लाते हैं, सुन, दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम हर एक के मन और हृदय को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे अब से सदा लो। आमीन। मंडली बैठ जाए। अगर कोई पुकार की बातें हैं, कोई आवश्यक बातें हैं, कहना चाहते हैं तो समय है। सूचना लास्ट में पढ़ेंगे, सूचना को लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में आइए हम लोग एक भजन गीत हम लोग गाएं, और भजन गीत इस प्रकार से है कि आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। आंखों से आंसू पानी बहेगी हो, दांत पिसना होगा। बाइबल के अनुसार और वचन के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। आइए इस गीत को हम लोग गाएं। आइए हम लोग आरंभ करें। आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला आंखों से आंसू पानी लगे
घी और दांत पिसना होगा। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। वचन के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला वचन के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। ला बाइबल के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला बाइबल के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। ला आंखों से आंसू पानी बहेगा और दांत पिसना होगा। आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। ला यीशु के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला यीशु के अनुसार नहीं चलोगे हो प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। ला आंखों से आंसू पानी बहेगी और दांत पिसना होगा। जितने इस भजन को गाये, सहयोग किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंडली खड़ी हो जाए, जहां भी हम लोग जुटे हैं। दान होगा, चलिए, सॉरी, कोई बात नहीं। आइए हम लोग दूसरा गीत हम लोग गाएं। 102 साक्षीवाणी 102, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। साक्षीवाणी 102, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। उसके दूसरा पद में है, क्या परीक्षा में हम पढ़ें, जो वचन के अनुसार है कि हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। आइए, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहने हार, उसकी शरण हम ले सकते साहस करके सारे भार। कितने चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी ही बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे। आइए इस गीत को गाएं और प्रभु के लिए हम धन्यवाद भेंट भी हम लोग मुट्ठी शेरनी के रूप में हम लोग दें। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहने हार, ओ
शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भार, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सब ही बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे। क्या परीक्षा में हम पड़े, हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर धार दे, उसके कान में सब बता, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभालने हार, सब निर्बलता वही जानता, उसके कान में सब बता। क्या हम दबते भारी बोझ से, पार भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सब बता। क्या अनाथ मित्रहीन है, उसके कान में सब बता, अपनी गोद में वायु उठा के शांति तुझे देवेगा। मंडली खड़ी हो जावे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। वह ना रात को सोता है और ना दिन को ऊँघता है, वह तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है और वह तेरे प्राण का रखवाला है। दयालु ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए इस संध्या की घड़ी में प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं और तेरी दुहाई करते हैं, तेरी प्रशंसा और तेरी बड़ाई करते हैं। इसलिए कि पिता परमेश्वर, हम पूरे कोरबा पेरिस के विश्वासी और जहां से भी ऑनलाइन संध्याकालीन प्रार्थना में जुड़े उन सभी विश्वासियों को प्रभु, तेरे बेटा और बेटियों को पिता परमेश्वर, तूने उन सभी लोगों को आज दिन भर की जीवन यात्रा से तूने सहायता किया, सफलता का जीवन दिया और हर एक को उनके हर अपने अपने काम से भी तूने छुटकारा दिया है प्रभु, और तू अपनी महिमा पाया है और सारे रोग दुख से ग्रसित उन तमाम विश्वासियों को प्रभु आशीष दिया है और उन्हें अपने धर्म में देने हाथ से छू करके, लोहाने हाथों से तू स्पर्श करके तूने चंगाई दिया है पिता परमेश्वर। आज वे प्रभु इस शाम को बड़ी आनंद के साथ अपने जीवन और परिवार में प्रभु तुझसे भेंट मुलाकात करते हुए दिखने पाए हैं और तेरी महिमा और तेरी जय जयकार करते हैं। इसलिए हे पिता परमेश्वर, हम जितने दिन भर के जीवन में जाने अनजाने मन वचन कर्म से दोष गुना अपराध किए हैं प्रभु, तू क्षमा कर दे। हम सबों को प्रभु तेरे चरण के तले आए हैं पिता, हम सबों को ग्रहण कर और हे प्रभु आशीष देकर विदा कर कि
जहां कहीं भी हम पिता परमेश्वर जुड़ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं और तेरी बढ़ाई और महिमा और स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, हर एक जगहों में तू अपना उपस्थिति दिया है, क्योंकि तू सर्व उपस्थिति परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, आज कितने लोग प्रभु अपने दिल की सच्ची बातों को तेरे पास लाते हैं। आज कितने परिवार के लोग प्रभु परिवार की सच्ची समस्या को तेरे पास लेकर आते हैं। आज कितने लोग प्रभु सचमुच में तुझसे मुलाकात करना चाहते हैं प्रभु, और आज तू एक एक लोगों के साथ प्रभु भेंट करके मुलाकात करके प्रभु उनके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना चाहता है प्रभु। और तू हम सबों को आज सच्ची रीति से सवाल करने के लिए कहता है प्रभु कि हम तेरे पास अपनी सारी समस्याओं को, सारी आशीषों को, सारी मांगों को हे पिता परमेश्वर लेकर के आए और तेरे पास रखें और सच्ची मनसा से रखें प्रभु। आज प्रभु जितने लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, उनके जीवन की सारी कष्टों से तूने बचाया और छुड़ाया प्रभु, और लोगों को बढ़ाया और बढ़ाया। हे पिता परमेश्वर, आज हम सबों को प्रभु तूने इस मुकाम में पहुंचाया कि तेरी स्तुति करने पा रहे हैं। इसलिए प्रभु हमारे मन हृदय आत्मा को तूने ग्रहण किया है। इसी के साथ हम अपने उन सभी दानों को जो नन्हे हाथों से तुझे दिए हैं, जो तेरे वचन की प्रचार के लिए, वचन की ज्योति जलने के लिए, मसीह राज की फैलाव के लिए, मंडली कलीसिया के विकास के उन्नति के लिए, उन सभी दानों को प्रभु ग्रहण कर जो तेरे वेदी में हे प्रभु सचमुच में चढ़ाए हैं प्रभु, और हर एक देने वाला को प्रभु अपना स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कर कि नया दाख मधु के समान उनका जीवन उमड़ता ही रहे और उनका भंडार और हृदय का झोला और थाली भरा पूरा रहे। इसलिए हे प्रभु, पूरे दिन में जैसा सहायता किया, पूरे रात में प्रभु तू मदद करना कि प्रभु किसी रीति से हम किसी घटना का शिकार ना होने के लिए पाए, लेकिन तू अपना दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। जिस निमित्त से पिता ने तुझे दूतों के द्वारा उस गतसिमनी बारी में सहायता किया, आज प्रभु वह दूत हमारे लिए भी तूने ठहराया है कि तुझे आज्ञा दे कि हम सारी रात प्रभु उसके छत्रछाया में रहकर सुंदर भोर में नई आत्मा, नया जीवन को प्रभु हम पाने सकें, कि नया संगति नया दिन में करें और नया आत्मा पाकर तेरी स्तुति और महिमा करें। सारा आदर मान तुझे देते हैं प्रभु। पूरे हमारे इस कोरबा पेरिस में जितने भी मंडलियां हैं और जितने दूर निकट से जुड़े सभी लोगों को अपना लुहाने हाथ बढ़ा करके प्रभु छू करके अपना आशीष दे, और प्रभु इस प्रार्थना सभा से तू विदा कर। पिता, तेरे निकट हम आते हैं और यही दुआ को तेरे पास लाते हैं प्रभु, तू सुन ले और दया से यीशु के नाम से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। ये ने मानन बा। अब तेरे की ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख की ज्योति हर एक पर चमकाए और हर एक को अपना अनुग्रह, कौशल और शांति प्रदान करे। आमीन। धर्म से गाहिया चोना ये राह रो, धर्म से गाहे चोना आमीन आमीन आमीन। सभी लोगों को 1 2 3 यीशु सहाय। मंडली बैठ जाएगी। हम हमारे नए पादरी साहब रेवरेंड
यशवंत लकड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना और समाज के लिए। आज ही सफ़र करके हमारे बीच में आए, थके मांदे हम उन्हें ऐसा बोझ दिए, लेकिन फिर भी वो सहर्ष इस प्रार्थना सभा को संचालन किए और हम इस संचालन में देखने पाते हैं परमेश्वर के वचन को सचमुच में हमारे बीच में बहुत सुंदर से बांटा है और एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रश्न हमारे बीच में छोड़ के रखे हैं। आज हमें सोचना है कि हम कौन से प्रश्न में हम फंसे रहेंगे। तो आज हमें यह वचन सचमुच में हमारे बीच में रखा है और एक अधिकार के रूप में हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखे। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कोरबा पेरिस की ओर से, जब हमारे बीच में पहली बार पदार्पण किए और हम उन्हें सचमुच में ऐसा कार्य को दिए और सहर्ष वो प्रभु के दास हैं, घबराए नहीं बोले कि मैं थका हूं करके, लेकिन सुंदर संचालन किए। इसलिए हम पादरी साहब को हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।